तो इससे पहले हमने बात कर ली थी यहाँ पर क्या, अनुनादी संरचनाएं देख ली थी, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो यहां पर क्या था कि जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्या देखी थी हमने, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो जब हमने अनुनादी संरचनाएं देखी तो जो तुम्हारा COOH समूह है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह। तो उस समूह ने क्या कर दिया, जो बेंजीन रिंग था उसके ऑर्थो और पैरा स्थिति पे क्या ला दिया, प्लस चार्ज ला दिया। तो अब यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो खुद क्या होता है, प्लस चार्ज वाला होता है। तो ये क्या नहीं करेगा, यहां पर अटैक नहीं करने वाला है, कहां, ऑर्थो और पैरा स्थिति पे, लेकिन अटैक होगा कहां पर, यहां पर मेटा पे। जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां जाएगा, मेटा की ओर जाएगा। तो इतना हमने बात कर ली थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पहली जो अभिक्रिया है, हैलोजनीकरण। कौन सी अभिक्रिया, हैलोजनीकरण अभिक्रिया, हैलोजनीकरण अभिक्रिया। हैलोजनीकरण अभिक्रिया हैलोजनीकरण अभिक्रिया। तो हैलोजनीकरण में किस तरीके से करना है, COOH लेना है, बेंजोइक अम्ल ले लिया। अब जैसे हैलोजनीकरण में मैं Br2 ले रहा हूं, तो Br2 ले रहा हूं इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्रोमिनीकरण, ठीक है, Br2। और यहां पर लेना है हैलोजन वाहक, हैलोजन वाहक। तो हैलोजन वाहक जैसे हो गया निर्जल FeBr3, जिसको लुईस अम्ल भी बोलते हैं, FeBr3। तो इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे बेंजोइक अम्ल की, बेंजोइक अम्ल की। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कौन सी स्थिति में Br जाएगा, मेटा स्थिति में, COOH और Br कहां जुड़ जाएगा, और HBr निकल जाएगा। तो Br नाम जुड़ गया मेटा पे, नाम क्या हो गया, मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल, मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल, मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल, ये होगा, ठीक है। तो इसको जो है ब्रोमीन का योग हुआ है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, हैलोजनीकरण में भी कौन सी अभिक्रिया है, ब्रोमिनीकरण। कौन सी अभिक्रिया है, ब्रोमिनीकरण। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो कहां की ओर अटैक कर रहा है, मेटा स्थिति पर अटैक करेगा, क्योंकि मेटा पे क्या है, कोई धनावेश नहीं है। तो ये पहली अभिक्रिया हो गई। दूसरी अभिक्रिया है नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन बोलते हैं। तो नाइट्रीकरण में क्या करते हैं हम, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, और किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में। तो अभिक्रिया करवाते हैं COOH सांद्र HNO3 की उपस्थिति में, HNO3 के साथ, और किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो HNO3 किस रूप में टूटता है, NO2 और OH माइनस। तो NO2 तो चला जाएगा कहां, मेटा स्थिति पे, कहां चला जाएगा, मेटा पे। ये COOH और क्या जुड़ गया यहां पे, NO2 जुड़ गया, क्या जुड़ गया, NO2। और यहां क्या निकल जाएगा, H2O। तो
इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। ये हो गया इस तरीके से। ऐसे जो है सल्फोनीकरण भी करवानी है, मतलब यहां पर क्या होगा, मेटा स्थिति पर अटैक होगा। क्यों? क्योंकि जब हमने अनुनादी संरचनाएं देखी तो बेंजोइक अम्ल की अनुनादी संरचनाओं में क्या हुआ, C OH ने जो है बेंजोइक जो तुम्हारा बेंजीन था उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया था। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा तो ऑर्थो ऑर्थो और पैरा स्थिति पे क्या आ गया था, प्लस चार्ज आ गया था। ठीक है, तो प्लस चार्ज आने के कारण अब जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो खुद क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। तो वो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर अटैक नहीं करेगा, वो वहां पर आक्रमण करेगा जहां पर क्या होगा, प्लस चार्ज नहीं होगा। और प्लस चार्ज कहां पर नहीं था, मेटा पे नहीं था। इसलिए यहां पर क्या बोलते हैं, जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं जैसे बेंजोइक अम्ल, वो क्या करते हैं, मेटा निर्देशी अभिक्रियाएं होती है वहां पे। मेटा पोजीशन पे क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक। इसके बाद अगला है सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। ठीक है, सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण में क्या होगा, H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, COOH और क्या लेना है, H2SO4। क्या लेना है, H2SO4। तो जब अभिक्रिया करवाएंगे तो मेटा स्थिति पे क्या हो जाएगा, SO3H, ये इस रूप में टूटता है, SO3H और OH, प्लस और माइनस। तो मेटा स्थिति में क्या हो जाएगा, सल्फोनिक अम्ल समूह SO3H और निकल क्या जाएगा, H2O। तो मेटा सल्फो बेंजोइक अम्ल है इसका नाम, मेटा सल्फो बेंजोइक अम्ल, मेटा सल्फो बेंजोइक अम्ल। ठीक है, मेटा सल्फो बेंजोइक अम्ल। इसके बाद है फ्रिडल क्राफ्ट एल्कलीकरण और एसिटिलीकरण अभिक्रिया। इसके बाद देखो फ्रिडल क्राफ्ट एल्कलीकरण और एसिटिलीकरण अभिक्रिया। फ्रिडल क्राफ्ट एल्कलीकरण और एसिटिलीकरण अभिक्रिया। तो जो बेंजोइक अम्ल या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो नहीं देता है अभिक्रिया। ठीक है, COOH एल्कलीकरण कब होगा, जब CH3Cl के साथ अभिक्रिया। एसिटिलीकरण कब होगा, जब CH3COCl के साथ अभिक्रिया। किसकी उपस्थिति में, लुईस अम्ल की उपस्थिति में। FeCl3 हो गया या फिर AlCl3। तो यहां पर क्या, कोई अभिक्रिया नहीं है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो नो रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि यहां पर जो COOH समूह होता है वो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह होता है। मतलब COOH के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और जो हमारा यहाँ पर उत्प्रेरक है, जो क्या काम करता है, उत्प्रेरक जो हमने लुईस अम्ल लिया है, ये क्या लिया है, लुईस अम्ल। लुईस अम्ल का मतलब क्या होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है। तो जो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है।
इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है। लोन पेयर को क्या करता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। ये जो लुईस अम्ल होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, ठीक है, ये होता है। अब ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही तो है, लेकिन इसने क्या करना था, जो उत्प्रेरक हमने क्या किया, लुईस अम्ल ली है, ये क्या है उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक का काम क्या होता है, उत्प्रेरक का काम, इसका काम होता है यहां पर कि जो CH3 Cl है और दूसरा क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये एल्किलीकरण का केस है, ये एसिटिलीकरण का केस है। तो उत्प्रेरक का काम क्या होता है कि यहां पर जो है कार्बन और Cl के बीच के बॉन्ड को तोड़ना, यहां पर CH3CO और Cl के बीच के बॉन्ड को तोड़ना। जब ये टूटेगा तो CH3 किस में आ जाएगा, प्लस में, और Cl में किस में आ जाएगा, माइनस में। यहां पर CH3CO किस में आ जाएगा, प्लस में, और Cl माइनस में, ठीक है। यहां पर क्या है, इसका काम क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है, बनाना है, उत्प्रेरक का काम। अगर ऐसा हो जाता तो यहां पर क्या CH3 इलेक्ट्रोफाइल बन गया, कहां चला जाता वो, मेटा स्थिति पे। CH3CO प्लस बन गया, कहां चला जाता, मेटा स्थिति पे। लेकिन ये लुईस अम्ल क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है। कहने का मतलब क्या है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है। इसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको यहां पर दिखता है कि जो कार्बोक्सिलिक समूह है, यहां पे इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये पहले कहां पर आक्रमण करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है वहां से। तो अब मतलब जो काम क्या था कि कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड तोड़ना था, उसे नहीं तोड़ता है। यहां पर भी कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड तोड़ना था, उसे भी नहीं तोड़ पाएगा। मतलब यहां पर क्या होगा, जब हम अनुनादी संरचनाएं देखते हैं, C=OH, ये है ये था COH, ये डबल बॉन्ड O ये था, ये। तो यहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन अधिक वैल्यू ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, और यहां का इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, इधर। यहां पर जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो क्या बनता है, यहां पे प्लस आ गया, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया COOH, और इधर क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, ये हो गया। तो अब जो AlCl3 या FeCl3 है लुईस अम्ल, वो कहां आता है, सीधे यहां पे आ जाता है। मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऑक्सीजन के पास चला जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, यहां पर माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या कर लेता है, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है। मतलब यहां पर जो FeCl3 या लुईस अम्ल है, लुईस अम्ल, वो कहां चला जाता है, इसके पास, जहां पर उसने क्या करना था, CH3 और Cl के बीच का बॉन्ड तोड़ना था, CH3CO और Cl के बीच का बॉन्ड तोड़ना था, वो क्या कर रहा है, यहां जुड़ जाता है। तो कहने का मतलब यहां पर क्या फिर अभिक्रिया नहीं हो पाती है, क्योंकि जो लुईस अम्ल होता है वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है। क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो क्या करने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो क्या करता है, जहां पर उसे इलेक्ट्रॉन दिखेगा वहां जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहां पर है, C=OH का जो क्या था, ऑक्सीजन, उस पर क्या रखा है, माइनस चार्ज। तो ये किससे जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन से, जहां पर जो है ये फिर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं बन पाएगा। इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा तो अभिक्रिया भी नहीं होगी। तो अभिक्रिया न होने का कारण लिख, तो अभी जो मैंने समझाया है, ठीक है, अभिक्रिया न होने का कारण क्या है। तो उत्प्रेरक जो हमारा लुईस अम्ल है, यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है, मतलब उसके पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वो क्या करेगा, जहां पर भी उसे इलेक्ट्रॉन दिखेगा उसको क्या करेगा, ग्रहण करेगा। अब यहां पर जो है जो लुईस अम्ल होता है वो किस पर आक्रमण करता है, सीधे C=OH पर। क्यों, क्योंकि जो C=OH होता है इसमें जो ये कार्बोनिल समूह है, दिख रहा है ये CO समूह, ये जो कार्बोनिल समूह है, इस कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया,
माइनस चार्ज। तो जो तुम्हारा लुईस अम्ल होता है वो कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, जुड़ जाता है। अब जब इससे जुड़ जाएगा, लेकिन जो तुम्हारा उत्प्रेरक लुईस अम्ल था उसका काम क्या था कि CH3 और Cl के बीच के बॉन्ड को तोड़ना था, ये बॉन्ड तोड़ना था, और CH3 और CO के बीच के बॉन्ड को तोड़ना था। तो जब वो यहां जुड़ जाएगा उससे बॉन्ड बना लेगा, उससे ऑक्सीजन से, तो यहां पर क्या है, कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड नहीं टूट पाएगा। जिसके कारण क्या, जब कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा तो वहां पर इलेक्ट्रोफाइल भी जनरेट नहीं हो पाएगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक भी कहां से करेगा। इसका मतलब क्या है कि यहां पर अभिक्रिया ही नहीं हो पाती। ये सवाल बनता है कि कार्बोक्सिलिक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं क्यों प्रदर्शित नहीं कर पाते। तो कारण क्या देना है, कारण ये लिखना है कि अभिक्रिया न होने का कारण क्या है, उत्प्रेरक लुईस अम्ल एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होने के कारण क्या है, लुईस अम्ल C+OH पर आक्रमण करता है। C+OH पर आक्रमण क्यों करता है, क्योंकि जो C+OH समूह होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह। इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह जो होता है वो C+OH में क्या होता है, कार्बोनिल के ऑक्सीजन पे क्या जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, वो है बना रखे इलेक्ट्रॉन आए। अब इलेक्ट्रॉन आने के कारण जो है लुईस अम्ल क्या करता है, CH3Cl और CH3COCl के बॉन्ड को नहीं तोड़ता है। वो उस बॉन्ड को न तोड़ करके किसके पास चला जाता है, ऑक्सीजन के पास। जबकि काम क्या था उसका, CH3Cl और CH3COCl में कार्बन और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना था। लेकिन यहां पर क्या, ऐसा नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा तो अभिक्रिया नहीं होगी। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा क्लोज होता है, कंप्लीट। ठीक है।